हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आप सबों के बीच एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है, उस चैप्टर का जिसका नाम है रोल्स थ्योरम, जो 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और मैथ लेकर के आए हैं। आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको इसका शर्त कंडीशन का पता चले और A to Z मैथ आप बना सकें। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रोल्स थ्योरम है हमारे पास, और रोल्स थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है और उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा क्या है फंक्शन और किस फंक्शन के तहत हम रोल्स थ्योरम का अध्ययन करेंगे। जैसे रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है, लेट माना कि एफ बी ए रियल वैल्यू, मतलब एफ एक रियल वैल्यू है जिससे फंक्शन इन इंटरवल ए और बी पर डिफाइन करता है। अब बात है कि इंटरवल क्या है, तो इंटरवल मैंने यहाँ दो प्रकार के लिखा है, क्लोज इंटरवल लिखा है, दूसरा ओपन इंटरवल लिखा है। तो मैं बता दूं कि कंडीशन डिफाइन करता है रोल्स थ्योरम, 3 कंडीशन डिफाइन करता है। पहला कंडीशन कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए और बी, मतलब एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल करने का अर्थ होता है कि यदि कोई संख्या लिखा हुआ है 20 और 30, इसका मतलब ये होता है कि 20 से लेकर के 30 तक जितने भी रियल वैल्यू हैं सारे के सारे क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आएंगे, और जो फंक्शन ओपन इंटरवल में आता है वह अगर 20 से 30 तक उसको ओपन इंटरवल इस प्रकार से नोट करते हैं। और इसका अर्थ ये है कि 20 और 30 के बीच में जो संख्या रियल नंबर है वह सभी को हम ओपन इंटरवल बोलेंगे, और 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर के 30 तक सभी संख्याओं का रियल नंबर वह आपका क्लोज इंटरवल कहलाएगा, और 20 और 30 के बीच में जो रियल नंबर आता है वह सब ओपन इंटरवल कहलाता है। तो उसी बात पर देखेंगे कंडीशन क्या है। रोल्स थ्योरम कंडीशन देता है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ इन इंटरवल ए एंड बी सच दैट, इस प्रकार है कि फर्स्ट कंडीशन डिफाइंड आर रोल्स थ्योरम एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कंटिन्यूअस में होता है कि कहीं भी कोई ग्राफ में त्रुटि ना हो, वह लगातार बढ़ता रहे, उससे बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और क्लोज इंटरवल में मतलब एक फिक्स्ड रियल नंबर रहेगा कि 1 से लेकर 10 तक या 2 से 5 तक, यह फिक्स इंटरवल रहेगा जिससे ए से लेकर के बी तक कहीं कोई डज नॉट एग्जिस्ट का फंक्शन नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो मैंने बताया कि रोल्स में पहला कंडीशन है कि फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए और बी में। दूसरा कंडीशन देता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब इसका डिफरेंशिएबल हो सके इन ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल को स्मॉल एन छोटा कोष्ठ ब्रैकेट से सूचित करते हैं जो ए और बी से लिखा हुआ है। और थर्ड कंडीशन दिया हुआ है आपके सामने, एफ ए बराबर एफ बी, यह थर्ड कंटिन्यूअस डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एफ ए बराबर एफ बी लिखा हुआ है तो दोनों इंटरवलों का मान जो फंक्शन एफ एक्स में बैठाया जाएगा वह अगर एफ बी के बराबर होता है तो रोल्स थ्योरम आगे बढ़ाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर अगर न हो, एफ ए का मान अगर एफ बी के बराबर न हो, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। अब बट यहाँ पर अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वह रोल्स थ्योरम को डिफाइन करता है। अब उसके आगे क्या करना है कि देन तब एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तब एक पॉइंट पर रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एक्स बिलोंग्स टू ए और बी वेन एफ डैश सी, वन पॉइंट सी भी लिख सकते हैं, जैसे देन एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी वेन जब एफ डैश सी बराबर 0 होगा और सी का जो वैल्यू होगा वह ए से छोटा होगा
नहीं, सी का जो वैल्यू होगा वह ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अगर मान लिया जाए सी का मान अगर ए से छोटा या बी से बड़ा होता है तो वह फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए सी का मान डिफाइंड नहीं करता है। अगर सी का मान जो दिए हुए इंटरवल है उन दोनों के बीच का इंटरवल का मान निकलता है सी, यानी ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, उस अगर सी का मान अगर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं रोल्स थ्योरम डिफाइंड। फिर से एक बार कर देते हैं। मैंने बताया रोल्स थ्योरम डिफाइन करने के लिए 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को डिफाइन करना होता है। से पहला कंडीशन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल और दूसरा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड कंडीशन को डिफाइन करता है कि एफ ए बराबर एफ बी। देन एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, मतलब कम से कम एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश सी का मान 0 होगा और सी का मान ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। आप ध्यान रखेंगे इस टाइप पर, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि जो रोल्स थ्योरम डिफाइन करेगा वहाँ से आपका सी का वैल्यू डिफाइन करना है और आगे बढ़ सकते हैं मैथ की ओर। जैसे मान लिया जाए कोई फंक्शन कहेगा कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। आप ध्यान देंगे जो भी आप मैथ बनाएंगे उस मैथ में इन कंडीशन को याद रखना है, या एग्जामिनेशन में आप बनाते हैं कंडीशन को लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इंटरवल आपका अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग दिया हुआ रहता है। उस कंडीशन में आप डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। जिसे आते हैं कुछ टॉपिक पे। क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन इंटरवल 1 3। ये मैथ देखेंगे आप, ये बहुत ही अच्छा मैथ है। ठीक है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू, या फिर लिखा हुआ हो सकता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function f(x) equal to x square minus 4x plus 3 in interval 1 3। क्वेश्चन ये आपका इस प्रकार से भी आ सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 12 एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले डिफाइन ये करना है। तो आपको गिवन दैट में देखा जाए तो मैथ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और यहाँ पर इंटरवल है 1 और 3 यानी 1 और 3 है। जो आपका इंटरवल है ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ ए का मान है और बी का मान दिया हुआ है, जिसमें आपको सी का मान निकालना है जो 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा वैल्यू निकाल देना है, जिसका मान आपको रोल्स थ्योरम द्वारा डिफाइन करना है। जैसे अगर फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं तो हमें लिखना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 3। सेकेंड लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3।
ध्यान देंगे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जो क्लोज इंटरवल में 1 3 कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में 1 और 3 में डिफरेंशिएबल है। और थर्ड में लिखा हुआ है कि F1 इक्वल टू F3, क्योंकि मैंने बताया था कंडीशन में कि एफ ए बराबर एफ बी होता है, तो दोनों का मान बराबर है या नहीं है। तो एफ एक्स में दोनों इंटरवलों का मान इसमें रखेंगे, अगर दोनों का मान बराबर होता है तो रोल्स थ्योरम डिफाइंड होगा, अगर मान बराबर नहीं होता है तो रोल्स थ्योरम डिफाइंड नहीं होगा। तो इसे हम बैठाते हैं तो F1 बैठाएंगे, ये जो 1 इंटरवल दिया हुआ है एक जगह पर इस रूप में बैठा देंगे, इस फॉर्म में बैठा देंगे। F1 हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 प्लस 3, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया वैल्यू मिलेगा 0। आगे बढ़ते हैं 1 है वहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 बैठाएंगे तो 3 बैठाएंगे यहाँ पर तो होगा 3 के स्क्वायर और माइनस 4 गुने 3 प्लस हो जाएगा 3, 3 तरी की 9 हो जाएगा, 9 3 12 और 4 तिया 12, यानी इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ F1 का और F3 का मान दोनों का मान 0 हो गया, या तो रोल्स थ्योरम डिफाइंड करता है। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए 1 बैठाने के बाद 0 और F3 बैठाने के बाद अगर कोई अदर संख्या आ जाता, यानी F1 का मान F3 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर लिखते हैं रोल्स थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर रोल्स थ्योरम डिफाइंड नहीं करेगा, बट देख रहे हैं कि F1 का मान F3 के बराबर है। जब दोनों का मान दोनों के बराबर है तो इसका फंक्शन का मान दोनों का 0 आया है, इसलिए यह फंक्शन डिफाइंड करता है, रोल्स थ्योरम को डिफाइंड करता है। तो यहाँ से चलते आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ से डीसी करना शुरू करते हैं। जब डीसी करते तो लिखते हैं DWR2x ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर डीसी करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन होता है एफ एक्स का और बटा हो जाएगा dx इक्वल टू, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर बटा dx माइनस 4 को बाहर रखेंगे और x का dc करेंगे और प्लस यहाँ 3 का dc करेंगे, बटा हो जाएगा dx। यहाँ पर fx का dc होता है f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे, x का चूँकि dc 1 होता है और 3 का 0 होता है, तो फाइनली हमें मिलेगा f डैश x बराबर 2x माइनस 4। और f डैश x बराबर 2x माइनस 4 है, तो हम यहाँ वेन लिखते हैं जब x इक्वल टू c, और यहाँ x के जगह पर c बैठा देते हैं, तो मिलेगा हमें f डैश c इक्वल टू 2c माइनस 4। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैंने कंडीशन में लिखाया था कि वेन जब x का मान 0 के बराबर होता है तो यहाँ लिखा जाता है कि जब f डैश c इक्वल टू 0, f डैश c का मान 0 होगा, तो यहाँ पर बैठा देंगे 0 इक्वल टू 2c माइनस 4, यहाँ इधर आ जाएगा तो माइनस 2c इक्वल टू माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा और c बराबर 4/2, यानी c का वैल्यू 2 हो जाएगा। और आपको देखना ये है जो c का वैल्यू आ रहा है क्या जो दिए हुए इंटरवल के बीच में है या नहीं। अगर बीच में नहीं होता है या आगे है या पीछे है तो रोल्स थ्योरम डिफाइन नहीं करेगा। और जिस फंक्शन में रोल्स थ्योरम का मान अगर इंटरवल जो दिया हुआ है a से बड़ा और b से छोटा होता है वह रोल्स थ्योरम डिफाइन करता है। तो मेरा जो इंटरवल दिया हुआ है 1 और 3 है, तो 1 और 3 देखेंगे 1 का वैल्यू 2 से छोटा है और 2 जो वैल्यू है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसलिए वह डिफाइन करता है रोल्स थ्योरम को। तो लिखेंगे सो रोल्स डिफाइंड बाय c इक्वल टू 2 इन इंटरवल 1 and 3। अब देखेंगे यहाँ पे रोल्स थ्योरम डिफाइन कर गया। क्यों डिफाइन किया? क्योंकि जो दिया हुआ इंटरवल है 1 और 3 के बीच में आता है, तो c का मान 2 आया है जो 2 दिए हुए इंटरवलों के बीच में आता है। और इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, कुछ मैथ और लेकर के आते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इन इंटरवल है, इन इंटरवल -4 2। अब देखेंगे उसी प्रकार से अभी मैथ बनेगा जो कंडीशन था और उसी कंडीशन पर आप मैथ बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं फर्स्ट में कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 2। सेकेंड लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 2। और थर्ड में देखेंगे कि f-4 इक्वल टू f2। अब यहाँ पर f-4 इक्वल टू -4 हो जाएगा और इसका मान इसमें बैठा दिया जाता है, तो f-4 बैठाएंगे तो f-4 इक्वल टू यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने -4 माइनस 8। यहाँ देखिएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 -8 16, या इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर बैठाएंगे 2 बैठाएंगे तो 2 बैठाएंगे 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा -8, 4 और 4 8 मिलेंगे और 8 में से 8 गया 0। यानी आप देख सकते हैं कि f-4 जो है f2 के बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब डीसी करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x प्लस 2 और 8 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे व्हेन जब c का वैल्यू x का वैल्यू c के बराबर बैठा देते हैं, बैठाएंगे तो मिलेगा एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2। और यहाँ लिखेंगे व्हेन जब एफ डैश सी बराबर 0, तो यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा 2c प्लस 2 और यहाँ से 2c बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 2c बराबर -2, ये से कट जाएगा यानी c का वैल्यू -1 निकलेगा। अब देखना ये है आपको कि जो c का वैल्यू -1 आ रहा है, क्या हुआ c का वैल्यू -1 जो है दिए हुए इंटर के बीच में है, तो यहाँ मिला कर देखेंगे -4 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा -1 और 2 से छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि c का जो मान आ रहा है वह -4 और 2 के बीच में है। यह रोल्स को डिफाइन करता है, लिखेंगे रोल्स डिफाइंड बाय c इक्वल टू -1 इन इंटरवल -4 2। ये आपका अप्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि c का मान ही निकालना होता है। c का वैल्यू -1 और -1 जो वैल्यू है -4 और 2 के बीच में है। तो आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।